हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके मैम में। मैं रेणु धामी फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के राज्य चिन्ह व प्रतीक के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ए कमल, बी ब्रह्म कमल, सी बुरांस, डी गेंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया एल्बोब्लेटा और स्थानीय भाषा में इसे कोलपदम भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया एल्बोब्लेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है? ए फरवरी से अप्रैल, बी अगस्त से अक्टूबर, सी नवंबर से जनवरी, डी मई से जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। राज्य वृक्ष बुरांस में जो फूल लगने का सही समय होता है वो फरवरी से अप्रैल है। और बुरांस का जो फूल का जो जूस होता है वो हृदय रोग के उपचार के लिए काफ़ी अच्छा होता है और तथा इसके फूलों से कलर भी बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए 26, बी 39, सी 24, डी 41। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और अगर मैं विश्व की बात करूं तो पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रह्म कमल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? ए कमल, बी ब्रह्म कमल, सी गेंदा, डी बुरांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बुरांस। ठीक है, और बुरांस की अगर मैं बात करूं तो यह वृक्ष जो है वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और बुरांस के फूलों का जो रंग होता है वो चटक लाल होता है। बुरांस के जो वृक्षों की लंबाई होती है वो 25 से फीट तक होती है। और 1974 वन अधिनियम के अंतर्गत बुरांस के अवैध कटन के कारण इसे संरक्षित वन वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रेडोडेंड्रन एर्बोरियम है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य पक्षी मोनाल का आहार क्या है? ए चना, बी बाजरा, सी आलू, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, आलू। आलू जो है वो मोनाल पक्षी का अति प्रिय भोजन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में कचूला खर्क है? ए कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, बी बाघ संरक्षण केंद्र, सी जड़ी बूटी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 1982 में कचूला खर्क चमोली में इसकी स्थापना की गई थी और ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ए शिव, बी कृष्ण, सी विष्णु, डी राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, शिव। ठीक है, पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है और केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों की प्रतिमाओं पर ब्रह्म कमल चढ़ाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? ए 800 से 900 फीट, बी 2500 से 5000 फीट, सी 1000 से 2000 फीट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2500 से 5000 फीट की ऊंचाई तक यह मिलता है। और अगर इस पक्षी की बात करूं तो इसे
मोनाल्को हिमालय की मयूर के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्बिजेंस। और ये काफ़ी 1500 से 500 तक की ऊंचाई वाले घने जंगलों में ये पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य तितली का, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य तितली का नाम क्या है? ए कॉमन पीकॉक, बी मोर, सी सल्कपंखी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 7 नवंबर 2016 में कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? ए खो खो, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी क्रिकेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फुटबॉल। वर्ष 2011 में फुटबॉल को उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? ए उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, बी उत्तराखंड का राज्य पशु बाघ, सी उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, डी उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो बाघ नहीं बल्कि कस्तूरी मृग है दोस्तों, इसीलिए यह जो कथन है वो असत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? ए नैनीताल, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा, डी चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य केंद्र स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभारत में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाना जाता था? ए सौगंधित पुष्प, बी ब्रह्मकमल, सी कोलपदम, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सौगंधित पुष्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग से हमें कितनी कस्तूरी प्राप्त होती है? ए 10 से 45 ग्राम, बी 50 से 70 ग्राम, सी 10 से 15 ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कस्तूरी मृग से हमें 10 से 45 ग्राम के बीच में कस्तूरी प्राप्त होती है। ठीक है, और यह कस्तूरी हमें हर 3-3 वर्षों के अंतराल में प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है? ए ढोल, बी रुड़की, सी डफली, डी तबला। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ढोल। ठीक है, वर्ष 2015 में ढोल को उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है यही समाप्त होती है दोस्तों। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए ये सारे ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।